नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्राइब्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे गोटी कोआ ट्राइब के बारे में। मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को कवर किए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिल जाएंगी। आज हम कवर करेंगे गोटी कोआ ट्राइब के बारे में, जो इन 4 स्टेट्स में पाई जाती है। इन स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है। उन स्टेट्स को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाऊँगा, और इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ट्राइब से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो ट्राइब्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर देखिएगा। वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस टाइप से रिलेटेड वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, रोमेट, टेक्नोलॉजी तो भी इसके लिए एक बार हमारे पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पेज से करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोटी कोआ ट्राइबल्स ये एक मल्टी रेशियल और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी है। गोदावरी रिवर, देखो ये है कैच, जी से गोती और जी से गोदावरी, या फिर गो से गोती और गो से गोदावरी। गोदावरी रिवर के बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, गोदावरी रिवर के दोनों साइड्स फॉरेस्ट में, प्लेन्स में या वैलीज़ में पाई जाती है। क्या है गोटी कोआ ट्राइब? मल्टी रेशियल, यानी यहाँ पे अलग अलग रेसिस हैं। मल्टीलिंगुअल, अलग अलग भाषा बोलते हैं, कि आगे हम इनकी भाषा भी देखने वाले हैं। एक मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट, प्लेन्स और वैलीज़ में पाई जाती है। लेकिन ऐसे फॉरेस्ट, प्लेन्स और वैलीज़ जो कि गोदावरी रिवर की दोनों साइड्स में आपको मिलते हैं। अब ये 4 मुख्य स्टेट्स में पाई जाती है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इन 4 स्टेट्स में गोटी कोआ ट्राइब पाई जाती है। अब क्योंकि ये ट्राइब आजकल खबरों में है तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स में पाई जाती है। तो इन स्टेट्स को याद रखने का क्या ट्रिक है? छोटा। क्या ट्रिक है? छोटा। छोटा। छो में छ से आपके पास आ जाएगा छत्तीसगढ़, ओ से आ गया उड़ीसा, टी से आ गया तेलंगाना, ए से आ गया आंध्र प्रदेश। तो गोटी कोआ ट्राइबल्स ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोटा में। छ से आपके पास आ जाएगा छत्तीसगढ़, ओ से आ गया उड़ीसा, टी से आ गया तेलंगाना, ए से आ गया आंध्र प्रदेश। ये वो 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे गोटी कोआ ट्राइबल्स पाए जाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया में जो बस्तर है वहाँ से माइग्रेट हुए थे। ये जो कोया लैंग्वेज, जो कि इन लोगों की लैंग्वेज है, वो है कोआ लैंग्वेज, इसको कोई भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक द्रविडियन लैंग्वेज है। और ये गोंडी भाषा, गौंड ट्राइब को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गौंड ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, बहुत बड़ी ट्राइब भी है, और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गौंड ट्राइब्स की जो लैंग्वेज है गोंडी ट्राइब, गोंडी ट्राइब से रिलेटेड है कोई ट्राइब भी, ये भी द्रविडियन लैंग्वेज है, और इसमें आपको तेलुगु का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी ये गोटी कोआ ट्राइब के लोग हैं ये अच्छी गोंडी और तेलुगु भी बोल लेते हैं कोई लैंग्वेज के साथ साथ। तो कोई लैंग्वेज भी बोलते हैं, साथ में गोंडी और तेलुगु भी ये लोग बोल लेते हैं। अब ये मुख्यतः 5 सब डिवीजन्स में, जिनको हम गोत्रा या गोत्रम्स भी बोलते हैं, उनमें डिवाइडेड है। कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो गोत्रों में डिवाइड है, तो इस टाइप में भी हमें 5 सब डिवीजन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये अपने इथनिक रिलीजन, जो इनका अपना रिलीजन है या अपने जो इनके भगवान हैं उनकी ये पूजा करते हैं। साथ साथ में ये हिंदू गॉड्स की, जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट डीटी है इनकी वो मदर अर्थ है। देखिए, मदर अर्थ और नेचर, मैंने काफ़ी ट्राइब्स को कवर कराया है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्राइब्स ऑफ इंडिया ये मेरी एक सीरीज़ है। तो जितनी भी ट्राइब्स को मैं कवर करवा रहा हूँ, आप में से जितने भी लोग काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी जो लगभग सारी वीडियोस को देखते हैं, खासकर ट्राइब्स वाली वीडियो आप में से जिन लोगों ने देखी है, मैक्सिमम ट्राइब्स, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया की भी कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो मदर अर्थ और नेचर इन दोनों को वर्शिप करते हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट, एक बड़ा ही यूनिक चीज़ है हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, कि उनमें कहीं ना कहीं नेचर को वर्शिप करना और मदर अर्थ को वर्शिप करना, ये उनका एक बहुत ही एक मतलब फीचर होता है। ये सेंटर में होता है उनके रिलीजन के, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके सेंटर में होता है नेचर को और मदर अर्थ को वर्शिप करना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मदर अर्थ को और नेचर को वर्शिप करना है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट कोड्स को भी फॉलो किया जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये नेचर की
जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर भी अपनी अहम कंट्रीब्यूशन या भूमिका जो है वो निभाएंगे। तो जब ये नेचर को वर्शिप करेंगे तो नेचर की कंजर्वेशन के ऊपर भी काम करेंगे। तो ये नेचर के कंजर्वेशन में भी हमारे जितने ट्राइबल्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ आवर ट्राइबल्स कि जस्ट बिकॉज मे बी उनका रिलीजियस एंगल हो या फिर उनके लाइफस्टाइल हो, जो भी हो, लेकिन वो नेचर को प्रिजर्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका अपनी निभाते हैं। अब यहाँ पे जब इनकी डेथ होती है तो बरियल या क्रीमेशन जो होती है उसमें मैनहीर्स उनकी मेमोरी में, यानी जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मेमोरी में इस प्रकार के मैनहीर्स ये होते हैं मैनहीर्स, ऐसे मैनहीर्स जो हैं इनको इरेक्ट किया जाता है। ये एक फ़ीचर है इस ट्राइब का जो कि हमें बाकी किसी ट्राइब में अभी तक जितनी हमने कवर कराई हैं उनमें नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसकी याद में इस प्रकार के मैनहीर्स जो हैं उसे इरेक्ट कर दिया जाएगा। अब मुख्यतः ये जो ट्राइब है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको ये पोडू भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और पेस्टोरलिस्ट रहे हैं। तो ये मुख्यतः पास्टोरलिस्ट रहे हैं, यानी कि चरवाहा, पेस्टोरलिस्ट होता है चरवाहा, तो ये चरवाहे रहे हैं या फिर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ जुड़े रहे। लेकिन अभी अगर इस समय की बात करें तो ये सेटल्ड कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं और जो सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शंस हैं वो इनके द्वारा की जाती है। मुख्यतः इस टाइप के लोग ज्वार, रागी, बाजरा और इस प्रकार के जो बाकी मिलेट्स होते हैं उन्हें ग्रो करते हैं। ये अपनी कम्युनिटी के फंड्स को मेंटेन करते हैं और ग्रेन बैंक्स को बनाते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो फूड सिक्योरिटी के लिए ग्रेन बैंक्स भी बनाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाएगा ताकि वो फ्यूचर के लिए यूज़ हो सकें। तो ये अपने फंड्स और अपने ग्रेन बैंक्स को मेंटेन भी करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर हम इस टाइप के फेस्टिवल्स की बात करें तो एक आता है वीजी पांडुम, इसको सीड्स चार्मिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं। फिर एक आता है कोंडला कोलुपू, ये फेस्टिवल होता है जहाँ पे जो हिल डीटीज होते हैं उनको अपीज किया जाता है। और यहाँ पे परमा कोक, जिसको बिसन हॉर्न डांस भी बोलते हैं, वो भी फेस्टिवल्स में या मैरिजेस में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कई डांसेस को भी कवर किया है इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग जगहों के। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में डांसेस ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको काफ़ी डांसेस मिल जाएंगे। वहाँ पे ओडिशा, सिक्किम, इसके स्टेट्स के कई डांसेस मिल जाएंगे, बाकी स्टेट्स के भी मिल जाएंगे और जो नहीं मिलेंगे वो धीरे धीरे मैं कवर करवा रहा हूँ। तब यहाँ पे जो परमा कोक है, जिसको बिसन हॉर्न डांस भी बोला जाता है, ये इस टाइप के लोगों के द्वारा फेस्टिवल्स और मैरिजेस में किया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि परमा कोक जो डांस है ये निम्नलिखित में से किस टाइप के साथ जुड़ा है, या फिर जो बिसन हॉर्न डांस है वो निम्नलिखित में से किस टाइप के साथ जुड़ा है। तो किस टाइप के साथ जुड़ा है? गोटी कोआ टाइप के साथ जुड़ा है, ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ हर 2 साल में एक बार समाका सरलम्मा जतरा, ये जतरा भी इस टाइप के लोगों के द्वारा होता है। ये माघ के महीने में, माघ का जो महीना होता है जनवरी फरवरी में, जो फुल मून डे होता है माघ महीने का, उस दिन ये जो जतरा है समाका सरलम्मा जतरा, ये होता है वंस एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार। और ये मुख्यतः वारंगल डिस्ट्रिक्ट के मेदाराम विलेज में होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वारंगल डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है। जो भी राइट आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। अब यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो आंध्र प्रदेश या आज के समय का जो तेलंगाना है वहाँ पे फ्लड हुए थे। कारण था जो मिड 2000 में वायलेंट कन्फ्लिक्ट हुए माइस्ट के द्वारा, जो माइस्ट इंसर्जेंट्स थे उनके द्वारा, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्राइबल मिलिशिया को बैक किया गया जो माइस्ट के खिलाफ लड़ता था, उसका नाम था सल्वा जुदम। तो इन दोनों के द्वारा, मॉइस के द्वारा और सल्वा जुदुम के द्वारा जो वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, वहाँ पे जो बेचारा कॉमन ट्राइबल था उसको, क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जान, ठीक है, जान है तो जहान है, तो इसलिए फिर वहाँ पे इस प्रकार के जो वायलेंस हो रही थी इससे बचने के लिए कई लोग आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में चले गए। ये जो सल्वा जुदुम है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 में बैन कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि 50,000 से ज़्यादा गोटी कोआ ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से, और अभी वो 248 अलग अलग सेटलमेंट्स हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे बात आई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। क्लासिक एग्जांपल क्या है? नक्सलिज्म।
नेक्सलिज्म। नेक्सलिज्म को काफ़ी अच्छे से विस्तार से मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप नेक्सलिज्म को जानना चाहते हो तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो नेक्सलिज्म से रिलेटेड आपको उस वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की होने वाली है। उस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है, इसके हिस्ट्री से लेकर तो इसकी आइडियोलॉजी और फिर क्या क्या इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं और गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया है। विस्तार से इस नेक्सलिज्म के टॉपिक को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिलने वाली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। अब ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो इंडिकेट करती हैं कि तेलंगाना ने इस प्रकार के जो 75 सेटलमेंट्स इन लोगों के द्वारा बने, उनकी जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस की लैंड थी उसको रिक्लेम किया है। तो जब उनकी लैंड को रिक्लेम किया गया तो इससे उन ट्राइबल्स का जो लिवलीहुड है इसको इस डिसीजन ने काफ़ी इम्पैक्ट किया और इसकी वजह से वो जो हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं वो वनरेबल हो गए हैं, उनकी जो वनरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अच्छे से फ्रीली पूरे भारत में रहना ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार हम संतुष्टि भरी जीवन जिएं, है ना। लेकिन जब यहाँ पे वायलेंस हो रही है तो फिर वो अच्छे से पीसफुली नहीं जी सकता है और उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आज भी हमारे कई ऐसे जो ट्राइबल भाई बहन हैं वो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 75-76 साल की आज़ादी के बाद भी ये चीज़ें हमारे देश के जो ट्राइबल्स हैं उन्हें फेस करना पड़ रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक PVTG ट्राइबल्स के लिए ये स्कीम भी शुरू करी थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। बाकी मैंने आपको एक बताई गौंड ट्राइब के बारे में वीडियो और एक मैंने आपको नेक्सलिज्म के ऊपर बताई है। इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस जो करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।